अगर आप चाहते हैं महीने के 50 से 60 हजार कमाना और आपके ज्यादा पैसे भी ना लगे इसमें और सिर्फ थोड़ी सी ही मेहनत में आप इतना पैसा कमा लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, यानी कि इंडिया में काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इंडिया पीछे इसलिए है क्योंकि हमारे लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि उन्हें पैसा कमाने के लिए नौकरी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। देखो, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन इतने बड़े देश में ज्यादातर पॉपुलेशन जवान लोगों की है। अगर सब लोग एम्प्लॉयमेंट लेने के पीछे पड़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ से होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो अपने पॉपुलेशन का बहुत सही ही इस्तेमाल किया है, खुद को दुनिया की फैक्ट्री और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाकर उभारा है। वहीं हमारे देश में लोगों को किसी न किसी तरह करके कैसे न कैसे भी सरकारी नौकरी चाहिए। बस बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद नौजवान एक मामूली सी नौकरी, चपरासी के नौकरी के पीछे परेशान रहता है। वह उसमें परेशान रहता है कि यह नौकरी मुझे मिल जाए। उसका देखो माइंडसेट ऐसा है कि उसे नौकरी मिल जाएगा तो उसका लाइफ सेट है, उसे ऐसा लगता है। देखो, मैं चाइना को अपने देश से सुपेरियर नहीं शो कर रहा, ये मैं कतई नहीं कर सकता। मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि अपने देश में भी बहुत सारे पोटेंशियल है। हमारा देश किसी से कम नहीं है, बस हमें अपनी मैन पावर को राइट डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। हमारे देश में लगभग 90% लोगों को पैसा कमाने के लिए नौकरी ही एक मात्र सहारा दिखता है। लेकिन जब वही लोग लंच के टाइम चाय पीने के लिए जाते हैं, किसी चाय की टपरी पर बैठते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि वो जिस चाय वाले को एक मामूली सा समझ रहे थे, वह असल में उनसे ज्यादा पैसे कमाता है। तो दोस्तों, फ्यूचर में जितना नौकरी का सेक्टर ग्रो होने वाला है, उससे कहीं गुना ज्यादा ये स्मॉल बिजनेसेस वाला आइडिया ग्रो होने वाले हैं। इसलिए अपनी पर्सनल एज वेल नेशन के लिए आपको भी सही समय पर एक स्मॉल बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें स्मॉल बिजनेस के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, तो हम कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो आज हम 4 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो आप बड़ी ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है, चौथा वाला, वो तो मेरा खुद का फेवरेट। तो चलिए हम बताते हैं आपको चारों बिजनेसेस आइडियाज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारा जो पहला बिजनेस आइडिया होने वाला है वो है डेड स्टॉक बिजनेस। हर बिजनेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिकते ही नहीं, वो दुकान में पड़े रहते हैं, तो इन्हीं को डेड स्टॉक बोलते हैं। आमतौर पर सारे बिजनेसेस के लिए ये जो डेड स्टॉक होता है, ये एक बोझ होता है उनके लिए। उनका पैसा फंसा रहता है उसमें, तो उन्हें ये बोझ सा लगता है, और जगह भी लिए रहता है, तो इसलिए उन्हें ये बोझ लगते रहता है। इसलिए हर कोई इसे रद्दी के भाव भी बेच देता है। तो आपको क्या करना है, इस डेड स्टॉक को ही आपको अपना बिजनेस बनाना है। एंड ट्रस्ट मी, इससे बहुत तगड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसे इनकम करके दे सकता है। देखो, आपको ये बिजनेस करने के लिए फैक्ट्री, होलसेलर या रिटेलर से जाकर मिलना है, उनसे उनके डेड स्टॉक की इंफॉर्मेशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वहां उनसे जाकर दुकानदार से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे जाकर आपको पूछना है कि आपके पास कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट है जो बिक नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको मिल ही जाएगा। आपको उनसे वो प्रोडक्ट उठा लेना है जो आपको बड़े ही चीप प्राइस पर मिलेगा। नेक्स्ट काम आपको करना है, या तो आप इनको मार्केट प्लेसेस जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो हो गया, इस पर लिस्ट कर दीजिए, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उस पर लिस्ट कर दीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, प्राइस सस्ते ही रखने हैं, क्योंकि ये डेड स्टॉक इसीलिए था क्योंकि इसे इसके ओरिजिनल प्राइस पर सेल्स या बायर्स नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको जल्द ही सेल आने लगेगी। फिर आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हो फॉर एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए। तो जो हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया होने वाला है वो है ठेला मैनेजमेंट बिजनेस। एक एमबीए की डिग्री करने में लाखों का खर्च आता है, और एमबीए करने के बाद बिजनेस की कोई खास नॉलेज नहीं होती। सिर्फ इतनी ही नॉलेज होती है कि हम बिजनेस के अंदर ही जॉब पर लग जाते हैं, और जॉब में सैलरी बस 15 से 20 हजार रुपए। वहीं एक 8वीं पास आदमी पानी पूरी के ठेले से लगभग डेली का 5 से 6 हजार रुपए कमा ले रहा, यानी महीने की सेल उसकी 1.5 से 1,80,000 के बीच हो जाती है। जिसमें से आप सिर्फ 30% मार्जिन निकालो तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए महीना बच जाता है। तो आप खुद सोचो, आपके लिए जॉब बेस्ट है कि बिजनेस। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे बिजनेस की तरफ। तो हमारा जो तीसरा बिजनेस होने वाला है वो है कार डिटेलिंग एंड वॉशिंग का बिजनेस। अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, इंडिया में लगभग 7 करोड़ से ऊपर, 7 करोड़ से प्लस 4 व्हीलर्स हैं, और 21 करोड़ से प्लस
टू व्हीलर्स हैं। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बढ़ता हुआ ट्रैफिक बता रहा है कि यह बिजनेस आपके लिए कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ये तो थे हमारे 3 बिजनेस आइडियाज। अब हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट और आखिरी, मतलब सबसे फेवरेट बिजनेस के बारे में, जिससे हम बता रहे थे कि जो हमारा लास्ट वाला एकदम फेवरेट बिजनेस है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाएगा। ये ऐसा बिजनेस है जिसकी हेल्प से आप कई सारा बिजनेस बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट वाला बिजनेस है वो है द कंटेंट क्रिएशन बिजनेस। कंटेंट क्रिएट करने वाला व्यक्ति महीने का इतना कमाता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इनसे मिलिए, ये है सौरभ जोशी, इंडिया के जाने माने ब्लॉगर। इनके चैनल पर ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। इनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एक नॉर्मल यूट्यूबर यूट्यूब से कितना पैसा कमा सकता है, तो इनका जवाब था 10 से 20 लाख रुपए महीना। कैन यू इमेजिन कि एक नॉर्मल सा लड़का घर पर बैठे अपनी लाइफ स्टाइल दिखाकर इतना पैसा अर्न कर सकता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब करने वाला व्यक्ति कभी नहीं कमा सकता। तो ये थे हमारे 4 स्मॉल बिजनेस आइडियाज। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा आपको पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।